नमस्कार। मैं रुचिदेव। चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। एक दिन रामू ने अपने फ्रेंड सोहन को घर पे डिनर के लिए बुलाया। तो सोहन ने सोचा कि क्यों ना मैं जल्दी चला जाता हूँ ताकि रामू की हेल्प भी कर दूंगा। दोनों मिलकर के खाना बनाएंगे और गप्पे भी लड़ाएंगे। तो वो रामू के घर जल्दी पहुंच गया। दोनों मिलकर के जब खाना बनाने लगे तो रामू को ध्यान आया कि अरे घर में तो नमक ही नहीं है। तो उसने अपने बेटे को बुलाया और उससे कहा कि बेटा ये पैसे रखो और अभी जाकर के मार्केट से नमक लेकर आओ, सही कीमत में लेकर आना, ना ज्यादा पैसे देना और ना ही कम। तो बेटे ने कहा कि पापा ये तो मुझे समझ में आ गया कि ज्यादा पैसे नहीं देने हैं, लेकिन अगर मैं कम पैसे में मुझे कोई नमक दे रहा है तो उसमें तो बहुत अच्छा है ना कि हमारे ही पैसे बचेंगे। तो रामू ने कहा कि नहीं नहीं, तुम सही कीमत में ही पैसे लेकर आना, नहीं तो हमारा गांव बर्बाद हो जाएगा। बेटा वहां से चला गया। अब सोहन से रहा नहीं गया, उसे समझ में नहीं आया कि ये रामू ने ऐसा क्यों कहा। तो उसने रामू से कहा कि रामू मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ये कह रहे हो कि अगर हम कम कीमत में लेंगे तो हमारा गांव बर्बाद हो जाएगा। ऐसे कैसे, मतलब इतनी छोटी सी बात से कैसे ये हो सकता है। तो रामू ने कहा कि अगर कोई नमक कम कीमत में बेच रहा है, इसका मतलब उसे पैसे की सख्त जरूरत है, और जो उसे खरीद रहा है इसका मतलब वो उसके हालात का फायदा उठा रहा है। यानी कि वो नमक बनाने वाले मजदूर की मेहनत और उसके पसीने का अपमान कर रहा है। तो सुहान ने कहा हाँ हाँ, ये बात तो रामू तुमने एकदम सही कही, लेकिन फिर भी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इससे गांव कैसे बर्बाद हो जाएगा, मतलब ये तो बहुत छोटी सी बात है ना। तो रामू ने कहा कि नहीं नहीं, ये छोटी सी बात नहीं है, क्योंकि जब शुरुआत में समाज में बेईमानी जैसी कोई चीज ही नहीं थी, लोग बेईमानी तो जानते ही नहीं थे, वो तो कुछ था ही नहीं। लेकिन लोगों की छोटी छोटी सोच और ऊंची हरकतों ने धीरे धीरे बेईमानी को जन्म दिया, और लोग अपने अपने हिस्से की चुटकी भर बेईमानी करना शुरू शुरू कर दिया। और आज हम क्या कहते हैं कि भाई ये देखो, ये समाज ही बेईमान है। तो सही है दोस्तों, हम हमेशा ब्लेम तो समाज को कर देते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि हम अपनी डेली लाइफ में छोटी छोटी सी चीजों पे हम बेईमानी कर देते हैं, और हमें मालूम है कि वो गलत है, लेकिन फिर भी हम अपने मन को ऐसे कन्विंस कर लेते हैं कि नहीं नहीं ठीक है ना, चलता है, तो छोटी सी तो बात है, क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि हमने अपने हिस्से की चुटकी भर बेईमानी समाज में डाल दी है और इल्जाम लगा दिया है कि समाज बेईमान होता जा रहा है। तो दोस्तों क्यों ना आज हम दूसरों की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन आज क्या हम ये सब मिल करके ये अपने आप से ये प्रॉमिस करें कि कम से कम अपनी डेली लाइफ में छोटी छोटी बातों में, यानी कि हम चुटकी भर ईमानदारी की उम्मीद रखें अपने आप से, कि हम अपने आप में कोई बेईमानी ना करें। क्योंकि देखो आज समाज कहाँ से कहाँ आ गया है कि आज हम चुटकी भर ईमानदारी की बात कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले सोमवार हम फिर सुनते हैं एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ, मेरे चैनल ब्लूम विथ रुचिदेव पर शाम 5 बजे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जाते जाते दोस्तों, आज मैं फिर आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अपने आप पर विश्वास रखिए, उस पर विश्वास कभी मत छोड़िए, क्योंकि वो हर पल आपको देख रहा है, आपके साथ खड़ा है और आपको परख रहा है। वो आपको कभी टूटने नहीं देगा, आपको गिरने नहीं देगा, आपको हारने नहीं देगा। नमस्कार, धन्यवाद।